आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे हम अंग्रेजी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक प्राकृतिक घटना है। होता यूं है कि जब लाइट जो है किसी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स पर टकराता है तो वह पार्टिकल उस लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और शेष पार्ट को चारों तरफ छितरा देता है, फैला देता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर करेगा उस पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के साइज में बहुत छोटा होना चाहिए। अगर वेवलेंथ के साइज की तुलना में उस पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाए तब स्कैटरिंग नहीं होगा। तो हम इसको एक चित्र की सहायता से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक चित्र है। हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए सन मान लेते हैं, सूर्य मान लेते हैं। अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश तो सभी जगह जाता है। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 छोटे छोटे बॉल्स हैं। हम इसे क्या कहेंगे, स्कैटर्स पार्टिकल्स कहेंगे, कण कहेंगे, वो छोटे छोटे कण कहेंगे जिससे प्रकाश का स्कैटरिंग होना है। इसे हम स्कैटर्स भी कहते हैं। अब इस सन से लाइट रे निकलेगी। देखिए, आप लाइट रे देख सकते हैं। लाइट रे गई और इन छोटे छोटे कणों से लाइट रे टकराई। अब जैसे ही इन छोटे छोटे कणों से लाइट रे टकराएगी तो ये छोटे छोटे कण उस लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी पार्ट को सभी तरफ क्या करेंगे, फैला देंगे। तो ये जो बाकी पार्ट को सभी तरफ फैला दिए, छितरा दिए, स्कैटर्स कर दिए, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर हम इसको डिफिनेशन देना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जब सनलाइट किसी ऐसे पार्टिकल्स पर पड़ता है जिसका साइज लाइट के वेवलेंथ के तुलना में बहुत छोटा हो, तब वह पार्टिकल उस पर आने वाले प्रकाश को चारों तरफ अनियमित रूप से या सभी दिशाओं में फैलाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ द लाइट के। इसका मतलब जो लाइट रे आ रही है उसका जो वेवलेंथ होगा, तरंगदैर्घ्य होगा, उसके तुलना में स्कैटर्स पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए। यही इसका एक कंडीशन है, यही इसका एक शर्त है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ नियम है। नियम क्या है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रेले नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था और उन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया, तो नियम बताने से पहले थोड़ा सा मैं बात करता हूं स्कैटरिंग का। सपोज करिए यहाँ पर हमारा एक छोटा सा पार्टिकल है और कोई लाइट रे इस पर पड़ती है, इंसिडेंट होती है, आती है। अब जैसे ही इस पर लाइट रे आएगी तो कुछ पार्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ पार्ट को यह क्या करेगा, सभी दिशाओं में इसको फैला देगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो लाइट रे आ रही थी, इस लाइट का अपना कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगा, कुछ ना कुछ इसका वेवलेंथ होगा, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ जो लाइट स्कैटर्स हो गई, जो लाइट फैल गई, उस लाइट का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा, तीव्रता होगा, उसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेले का जो स्कैटरिंग नियम था उसका कहना था the intensity of a scattered light is directly proportional to 1/4 power of the wavelength of the light। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होगी वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम इसे वेवलेंथ के फॉर्म में दिखाएं तो 1/λ4 की, लेकिन अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिखाते हैं तो सिर्फ 1/λ
F4 करते हैं, जहां F को हम मान लेते हैं उस लाइट की फ्रीक्वेंसी। F को क्या हम मान रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत्ति। और ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। चलिए हम लोग यहां समझते हैं थोड़ा सा और चीज। अब देखिए, अगर हम इन दोनों को गौर से देखें तो इसका मतलब हुआ कि जितना कम वेवलेंथ होगा, स्मॉलर वेवलेंथ अगर होगा, तो इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर इंटेंसिटी। और अगर लार्जर वेवलेंथ होगा तो स्मॉलर इंटेंसिटी होगा। इसका मतलब हुआ वेवलेंथ जितना ज्यादा, स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी उतना कम, और वेवलेंथ जितना कम, स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी उतना ज्यादा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। हमारा जो सनलाइट है, सन जो हमारा है, उससे बहुत तरह के लाइट रे निकलती है। इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रे। तो हम लोग अपने इस जगह पर जो बात करेंगे इस सिलेबस में अपना, वहाँ उसके सिर्फ एक छोटे से पोर्शन का बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे विजिबल रेज, यानी जिसको हम लोग देख पाते हैं। और इसका जो वेवलेंथ है यह लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच है। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच ही वेवलेंथ इसका है। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो सनलाइट है उसमें, हमारा जो सनलाइट है उसमें अगर हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, तो सबसे ऊपर में रेड मिलता है, और स्पेक्ट्रम के सबसे नीचे में हमें क्या मिलता है? वायलेट मिलता है। और रेड का जो वेवलेंथ है वो इनमें सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, और वायलेट का जो वेवलेंथ है वो इनमें सबसे कम है, मिनिमम है। तो अगर हम रेले स्कैटरिंग लॉ के तरफ ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि रेड का वेवलेंथ चूंकि सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा। इस पर बहुत सारे जो घटना है, प्राकृतिक घटना, वो सारे डिपेंड करते हैं।